हेलो बॉयज़, इस पाठ से संबंधित पिछली 3 वीडियो क्लिप में मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध में विस्तृत से जानकारी दी। अब हम आगे प्रतिलोम वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। जैसे नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस चीज़ का आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो इसका मतलब होता है कि x बराबर ये साइन इनवर्स जब इधर चले जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका साइन y। फिर से देख लीजिए कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो x बराबर ये साइन इनवर्स जब ये इसके y के साथ आएगा तो साइन y बन जाएगा, तो आपका x बराबर हो जाएगा साइन y। और ठीक इसका उल्टा यदि x बराबर साइन y हो, x बराबर साइन y हो तो y बराबर ये साइन जब यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का प्रतिलोम साइन होता है, साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स होता है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये साइन इनवर्स यहाँ आया तो साइन बन गया, तो x बराबर साइन y, और यहाँ पर जब ये साइन जो है इस x के साथ आएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा, तो आपका y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देख लीजिए, दूसरे में मिल लीजिए कि साइन इनवर्स x, अगर साइन के साथ कोणांक में जो है कोण की जगह पे साइन इनवर्स x हो तो उसका मान x हो जाता है, ये x हो जाता है, यानी साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। इसी प्रकार से यही जो नियम है वो कॉस पे भी लागू होता है। कॉस इनवर्स x बराबर होता है आपका x, या टेन पे भी, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी जो 6 जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उन पे ये नियम लागू होता है कि टेन इनवर्स x बराबर x हो जाएगा, कॉट इनवर्स x बराबर x हो जाएगा, सेक इनवर्स x बराबर x हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स x बराबर x हो जाएगा। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ भी इसका बिल्कुल सिंपल है कि जैसे माना मैं इस साइन वाले को प्रूफ करना चाहता हूं, तो क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, ये दोनों बराबर एक ही हैं तो बराबर तो होंगे, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, तो आपका ये x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर ये साइन इनवर्स यहाँ चले जाएगा, तो साइन इनवर्स जब यहाँ आएगा दूसरे पक्ष में जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन इनवर्स x, इसका मतलब हुआ, इसलिए साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर आपका हो गया यहाँ पर x हो गया, ये आपका ये ठीक हो गया, साइन इनवर्स x बराबर आपका x हो गया, यहाँ पर बराबर का चिन्ह ये ठीक हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, अब इसी का ठीक इसका देखो, इनमें बाहर से जो है, इन वालों में ये जो अभी तक मैंने बताया इनमें बाहर से साइन था और उसका कोणांक जो है साइन इनवर्स था। अब क्या है, बाहर से साइन इनवर्स साइन x, इसका मान भी x ही होता है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, या इसी प्रकार से कॉस पे लागू होता है, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, टेन इनवर्स टेन x बराबर x, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, तथा कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर x। इसका एक प्रूफ दे रहे हैं हम, साइन इनवर्स साइन x बराबर x कैसा होता है, तो ये यहाँ पर हमने कह दिया, जो ये अंदर का कोणांक लिया हमने कि चूंकि साइन x बराबर साइन x सिंपली होता है, साइन x बराबर साइन x, तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये साइन जो है ये आपका जो है कि यहाँ पर ये हमको ये यहाँ पर जो है मैंने अभी कहा कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x,
या कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, ये सभी 6 पर जो है वो होता है। और अगर प्रूफ करना है तो देखो यहाँ पर दिखा रखा मैंने, ये अंदर जो ये कोणांक है इसी को लेना पड़ता है कि साइन एक्स बराबर साइन एक्स ले लिया, तो जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये साइन दाहिने पक्ष में चले जाएगा, और ये साइन जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्रतिलोम बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा ये। तो साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि बाहर से अगर साइन है और उसका कोणांक साइन इनवर्स एक्स है तो तब भी उसका मान एक्स ही होगा, और अगर बाहर से जो है आपका जो है साइन इनवर्स है और उसके साथ जो मान है वो साइन एक्स है तो उसका मान भी दोनों स्थिति में एक्स हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इनको सबको प्रूफ कर सकते हैं। अब ये हम आपको जो मुख्य रूप से जो बताने जा रहे थे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। आप सामान्य ये इनवर्स में है, लेकिन आप त्रिकोणमितीय फलनों में अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन एक्स बराबर 1/कोशक एक्स होता है, क्योंकि साइन और कोशक एक दूसरे के जो है व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन एक्स जो आपने जो है इससे पहले जो सामान्य देखा होगा ये त्रिकोणमितीय फलनों में, उसमें होता है आपका साइन एक्स बराबर 1/कोशक एक्स होता है, या कोसेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स होता है। लेकिन प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x होता है। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए। लेट ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कि माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, अब ये साइन इनवर्स राइट साइड से अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर x हो जाएगा। अब साइन का कोसेक, जब साइन y बराबर x है तो कोसेक y बराबर 1/x, क्योंकि कोसेक साइन का जो है कोसेक जो है साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक y बराबर 1/साइन होता है, तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर साइन x बराबर 1/कोसेक x लिखा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, कोसेक x बराबर हो जाएगा 1/साइन y, 1/साइन y हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ये क्या किया, आपका यहाँ पर लिखा कि आपका कोसेक y बराबर 1/x हो जाएगा, और इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर फिर से देखो ये कोसेक को मैं इधर ले आया तो y बराबर हो जाएगा, ये कोसेक जब राइट साइड में आ जाएगा तो उसका प्रतिलोम बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर कोसेक इनवर्स y/x। और y क्या मान रखा हमने, y मान रखा है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। फिर से देख लीजिए, साइन इनवर्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर जो है इस साइन इनवर्स को x को हम y मानेंगे, लेट साइन इनवर्स ये y बराबर साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स जो है लेफ्ट में आ जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन y बराबर x। तो साइन y बराबर है, तो हमने यहाँ से कोसेक y का, कोसेक y बराबर होता है 1/साइन y होता है, तो 1/साइन y का मान x है, तो 1/x हो गया। अब फिर इस कोसेक को y बराबर, देखो इस कोसेक को हम जब राइट साइड लिखेंगे तो उसका इनवर्स बन जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स 1/x। और ये y क्या मान रखा था हमने, y किसको मान रखा था, y मान रखा था आपने साइन इनवर्स x को, तो आपका जो है साइन इनवर्स x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार से हम अन्य 5 जो हमारे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वो होते हैं उनको भी हम इसी प्रकार से जो है सिद्ध कर सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे उनका हो जाएगा, जैसे आपका कॉस इनवर्स x है तो वो हमारे जो 5 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपका, ये हो जाएंगे आपका कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है आपका व्युत्क्रम होता है आपका क्या, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। या इसी प्रकार से अगर आप जानना चाहते हैं टेन इनवर्स x है तो टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा, आपका सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। और
इसके अलावा जो है आपका कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। याद रखिए ये जितने आसान हैं, जितने छोटे हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है जब आप हल करते हैं तो ये कन्फ्यूज उत्पन्न कर लेते हैं, इसलिए इनको ध्यान से जो है इनको करना पड़ता है। देख लीजिए हमने ये 5 के 5 जो है आपके ये लिखे हुए हैं, तो ये भी आप उसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं आप इन पांचों को कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर से तो कॉस इनवर्स एक्स को आप वाई लेंगे और तब उस आधार पे हल करेंगे। दूसरा इसमें जो दूसरा जो आपका जो है उसके जो गुणधर्म है दूसरा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। जैसे आपने सिंपली जो है उसमें साइन माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में होता है, तो चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस होता है और तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से देख लीजिए इन तीनों, याद रखिए ये तीन कौन कौन है देख लीजिए। एक होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक, इन तीन के लिए होता है ये फॉर्मूला, सभी 6 के लिए नहीं होता है, इन तीन के लिए ये फॉर्मूले होते हैं। तो मैं एक सिद्ध कर रहा हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स को सिद्ध कर रहा हूँ, तो वही मान के चलो जैसे हम पिछले वाले में लिया था हमने कि हम इस साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, कि माना वाई बराबर हमने क्या ले लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो आपका जो है वही ये साइन इनवर्स जब लेफ्ट में आ जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, ये माइनस चिन्ह जो है यहाँ लगा दिया, लेफ्ट से राइट में लगा दिया। आप यूं भी कह सकते हैं शुद्ध गणित की भाषा में कि आपने दोनों पक्षों में क्या किया, -1 से गुणा किया। तो खैर ये यहाँ का माइनस हमने जो है लेफ्ट में लगा दिया, तो माइनस साइन वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स। अब ये माइनस साइन वाई, अभी मैंने यहाँ पर जो है अभी आपको बताया कि माइनस साइन वाई जो मैंने अभी पीछे यहाँ पर बताया कि माइनस साइन थीटा, ये जो मैंने बताया ये साइन माइनस थीटा का मान होता है। माइनस साइन थीटा किसका मान होता है, साइन माइनस थीटा का मान होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका कि ये जो माइनस साइन वाई है ये आपको इसको लिख सकते हैं साइन माइनस वाई, क्योंकि साइन माइनस वाई बराबर होता है माइनस साइन वाई। तो साइन माइनस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। ये हो गया। तो अब फिर से क्या करेंगे, हम इस साइन को यहाँ हटा देंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे। तो साइन जब ये राइट साइड चले जाएगा एक्स के साथ तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो रह जाएगा यहाँ पर माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। और फिर देखिए ये माइनस फिर इसके साथ लगा देंगे, तो आपका जो है ये यहाँ से हटा के या राइट साइड पे लगा देंगे, तो y बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ये y किसको मान रखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, तो इसकी जगह पे लिख दिया मैंने, इसलिए साइन इनवर्स माइनस ये साइन इनवर्स जो है आपका जो है यहाँ पर माइनस एक्स होना चाहिए था। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। देख लीजिए फिर से एक बार और बताने जा रहा हूँ मैं कि हमने इस साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करना है, तो मैंने कहा कि इसको आप y मान लेते हैं। जब साइन इनवर्स जो है लेफ्ट में आ जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन y बराबर माइनस एक्स। फिर हमने ये राइट साइड का माइनस लेफ्ट साइड में लगा दिया, तो माइनस साइन y बराबर एक्स। अभी मैंने बताया माइनस साइन y जो है साइन माइनस y का मान होता है, तो साइन माइनस y बराबर जो है आपका जो है ये साइन माइनस वाई का बराबर हो जाएगा आपका एक्स। तो यहाँ पर जो है फिर ये साइन फिर से राइट ले जाएंगे, तो माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और फिर ये माइनस चिन्ह फिर हमने राइट लगा दिया, तो वाई बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और वाई किसको मान रखा था हमने, यहाँ देख लीजिए वाई मान रखा था साइन इनवर्स माइनस एक्स को मान रखा था, तो इसलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इसकी जगह पे आ जाएगा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स।
और इसी आधार पर ऐसे ही जैसे मैंने ये सिद्ध किया वैसे ही आप इसको इन दो को भी सिद्ध कर सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आप कह रहे होंगे कि इन्हीं तीन पे ये लागू क्यों होते हैं, ये सेम सूत्र क्यों होते हैं। आपको हमने जो है जो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो हमने जो है आपका जो है ये वो मान बताया था, हमने उसका जो फलन बताया था। तो हमने कहा था कि जो मुख्य शाखा जो उसके मुख्य मान शाखा थी उसमें ये तीन के तीन साइन इनवर्स एक्स चाहे कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनका जो आपका जो है इनका जो परिसर था वो इनका परिसर क्या था वहाँ पर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यानी आपका चौथा और पहला चौथा उनका परिसर ये था यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन तीनों का। तो इन तीनों पर ये फॉर्मूला लागू होता है। बाकी तीनों पर क्या होता है वो भी देख लीजिए। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए इसका बदल गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। प्रूफ करने का तरीका वही है, सिर्फ जैसे हमने ऊपर माना, जैसे माना इस पहले वाले को हम सिद्ध कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कैसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। हम क्या करेंगे, माना लेट y बराबर हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स ले लेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इम्प्लाइज दैट, ये देखिए कॉस जो है जब आप लेफ्ट में आ जाएगा जैसे आप अभी तक कर रहे हैं तो कॉस y बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखो ऊपर भी हमने क्या किया था, ये माइनस को हम इसके साथ ले आइए तो माइनस कॉस y बराबर एक्स हो जाएगा आपका। अब ये माइनस कॉस y, वहाँ पर माइनस साइन y हुआ था और यहाँ पर है वहाँ पर जो है आपका ये देखिए वहाँ पर जो है आपका माइनस साइन y हुआ था और यहाँ पर आपका हो गया माइनस कॉस y। तो माइनस साइन y को हमने जो है क्या लिखा था, साइन माइनस y, लेकिन माइनस कॉस y है यहाँ पर। ये माइनस कॉस y को कॉस माइनस y नहीं लिख सकते, वैसे भी कॉस माइनस y तो प्लस कॉस y होता है क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस होता है। तो माइनस कॉस y को लिखेंगे दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि जो ये तीन है कॉस इनवर्स है कॉट इनवर्स है सेकंड, इनका जो है आपका जो इनका जो परिसर होता है वो होता है आपका 0 टू पाई, यानी आपका पहला और दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, जो कोण होता है उसको कहते हैं पाई माइनस। तो आपका देख लीजिए ये हमारा माइनस कॉस y है, इसके लिखेंगे कॉस पाई माइनस y, यानी कॉस 180 ऋण थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस y बराबर होगा माइनस कॉस y। तो माइनस कॉस y को हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस y। अब कॉस पाई माइनस y बराबर x हो जाएगा। अब फिर जो हमारा कार्य हो गया यहाँ पर, तो आप इस कॉस को दाहिनी तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस y बराबर हो जाएगा, ये कॉस जब राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब देख लीजिए इस पाई को यहीं छोड़ दीजिए, भले लिखते समय मैंने जो है आपका जो है यहाँ पर लिख दिया मैंने इम्प्लाइज दैट y बराबर हो गया ये y जो है मैंने यहाँ लिखा, भले y लिखते समय लेफ्ट में लिखा है लेकिन y को मैं इधर ले गया, इसको यहाँ ले आया, तो y बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये y यहीं छोड़ दिया। तो y को मैंने यहाँ प्लस इसलिए लिखा है, मैं ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम यहाँ ले गए तो इसको लेफ्ट में ले आए, ये तो आप पहले से भी जानते हैं, सिंपल चीज़ है। तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और y किसको मान रखा हमने, फिर से देख लीजिए यहाँ पर लेट y मान रखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अब बराबर इसकी y की जगह पे हो जाएगा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसी प्रकार से हम इनको भी सिद्ध कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स।
सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। इनको आपने स्वयं करना है अपनी कॉपी में, इसी विधि से करना है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को आप वाई लेंगे और किस प्रकार से बिल्कुल सेम करना है। तो इसी प्रकार से हम इन दो को भी क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हमने तीन जो हैं इसके जो हैं गुणधर्म बताए। चौथा गुणधर्म जो है जो हम बताने जा रहे हैं वृत्तीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का चौथा, देख लीजिए क्या है ये इसमें भी तीन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस को मोस्टली इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो हम एक आपको सिद्ध करके दिखाएंगे और ये बाकी दो आपको वैसे ही सिद्ध करने जैसे हम पहले को दिखा रखे हैं। तो देख लीजिए प्रूफ कैसे करेंगे। देख लीजिए इसको जो ये साइन इनवर्स एक्स है, लेट वाई मान लेंगे हम इसको, वाई बराबर हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स। तो भाई जब ये साइन जो है यहाँ आ जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका इसमें साइन वाई बराबर एक्स। अब साइन वाई आपने जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे पिछले साल। पाई बाई 2 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, क्योंकि एक तो ये पहले चतुर्थांश में होता है तो सभी के लिए धन होता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका ये साइन वाई है, इस साइन वाई को मैंने कॉस में किस प्रकार से बदला, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। और अभी मैं बता रहा था कि कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर होता है आपका साइन वाई होता है। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर साइन वाई। तो इस साइन वाई को क्या लिखा मैंने, कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, अब बराबर में ये एक्स है ही। अब फिर क्या करेंगे, इस कॉस को जो है आप जो है राइट साइड इसके एक्स के साथ ले आएंगे, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई रह जाएगा ये वाला, पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका। अब ये देखो ये माइनस वाई है, ये इसके साथ ये इधर राइट साइड में जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो राइट साइड में होना चाहिए था वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब बराबर पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को मैंने दूसरी तरफ लिखा, इनको लेफ्ट में लिखा, तो वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब वाई क्या मान रखा था हमने, वाई मान रखा था साइन इनवर्स एक्स, तो वाई की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कॉस इनवर्स एक्स है बराबर पाई बाई 2। बिल्कुल सिंपल है, यहीं पर है थोड़ा टेक्निक कि हमने y बराबर साइन इनवर्स x माना। फिर से देख लीजिए, इंप्लाइज दैट ये साइन यहाँ इनवर्स यहाँ आ जाएगा तो साइन y बराबर x, साइन y को कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई लिख दिया, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर साइन होता है। इसके बाद जो है हमने कॉस को राइट साइड ले गए तो पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स x हो गया, और इससे जो है आपका y प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और y को क्या मान रखा था हमने, y किसको मान रखा था आपने, साइन इनवर्स x को मान रखा था, तो y की जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये प्लस कॉस इनवर्स x ऑलरेडी है बराबर पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। और इसी प्रकार से हम इन दोनों को ये टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से होना है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आपने जो है यहाँ पर जब आपका जो है टेन को सिद्ध करेंगे तो टेन को तो कॉट पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा, वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। पांचवां गुणधर्म, पांचवां ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग बहुत। पांचवें में नंबर 1 है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, और टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई होता है। ये जो पहले वाला जो डेराइव होता है असल में वो 10x प्लस वाई के फॉर्मूले से होता है, और ये 10x माइनस वाई के फॉर्मूले से होता है। तो हम इस पहले वाले का प्रूफ करने जा रहे हैं, सेकेंड वाला आप स्वयं प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये 10 इनवर्स x है, इसको हम थीटा मान लेते हैं,
और जो टेन इनवर्स y है इसको हम फाई मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड टेन इनवर्स y इज इक्वल टू फाई। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे हो जाएगा, देखो टेन इनवर्स x बराबर थीटा मान रखा हमने, तो ये टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो टेन थीटा बराबर आपका x हो जाएगा इससे, और यहाँ पर हो जाएगा ये टेन, जब यहाँ जाए टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो टेन फाई बराबर आपका y हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम टेन थीटा प्लस फाई का सूत्र लगाएं। टेन थीटा प्लस फाई का क्या सूत्र होता है, ये पिछले साल आप पढ़ चुके हैं, वो होता है टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई, ये फॉर्मूला होता है। ये टेन थीटा प्लस टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला वहाँ पर होता था कि टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे 1 माइनस टेन एक्स वाई होता है। तो टेन थीटा प्लस फाई का ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, बराबर देख लीजिए इज इक्वल टू टेन थीटा, ये देखिए टेन थीटा की जगह पे हमने लिख दिया आपका एक्स, और धन टेन फाई की जगह पे हमने लिखा वाई, तो एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई मानी एक्स वाई हो गया। अब फिर क्या करना है, ये टेन जो है हम इसको राइट साइड में ले आएंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका थीटा प्लस फाई, यहाँ पर लिख सकते थे हम इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर लिख सकते इसी को फिर से उतार देते टेन थीटा प्लस फाई, ऐसा हम इसको लिख सकते थे यहाँ पर। तो इम्प्लाइज दैट, अब हम इस टेन को यहाँ ले जाएं तो थीटा प्लस फाई यहाँ पर जाएगा, ये टेन का टेन इनवर्स हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और फिर क्या था, जो हमने थीटा क्या ले रखा था, हमने यहाँ पर ले रखा आपका थीटा ले रखा है टेन इनवर्स एक्स और फाई ले रखा है टेन इनवर्स वाई, तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो गया ये यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। फिर से सुन लीजिए, इस फॉर्मूले को मैंने कह दिया था टेन एक्स प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला था पिछले साल आपने जिसको पढ़ा था, उसके आधार पे आपने इसको सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेंगे, टेन इनवर्स वाई को फाई लेंगे, इससे हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर एक्स और टेन फाई बराबर वाई, इससे हो जाएगा। तो हमने टेन थीटा प्लस फाइव का सूत्र लगाया बराबर टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। अब यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ये वैसे का वैसे उतारा, टेन थीटा और टेन फाई का मान हमने यहाँ पर रखा, टेन थीटा का मान एक्स है, टेन फाई का मान वाई है, तो एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये टेन को हमने यहाँ जो है राइट साइड में वो कर दिया, तो टेन इनवर्स हो गया, थीटा प्लस फाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1। और ये थीटा किसको मान रखा था, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, थीटा हमने ये किसको मान रखा है, टेन इनवर्स एक्स को, और फाई किसको, टेन इनवर्स वाई को। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार से हम इस दूसरे वाले को भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस है तो ऐसे ही मानना है, ये टेन ये थीटा भी मानना है, फाई भी मानना है, ये वैसे का, यहाँ पर फॉर्मूला सिर्फ बदल जाएगा, टेन थीटा माइनस फाई का लगेगा। तो टेन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे, तो टेन थीटा माइनस फाइव बराबर होता है टेन थीटा माइनस टेन फाइव बटे 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। इसमें इतना परिवर्तन हो जाएगा। तो इस आधार पर आप जो है ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप जो है डेराइव करेंगे। इसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट छठा गुणधर्म है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला डेराइव होता है ये आपका जो है टेन 2x के फॉर्मूले से होता है, और दूसरा होता है, देखो टू टेन इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है इसका टू टेन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स में होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और तीसरा होता है टू टेन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों का हम बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो ये कहाँ कैसे प्रूफ होते हैं, पहले वाला ये वाला टू टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे कि माना ये जो टेन इनवर्स x है इसको हम y लेंगे, लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू y इम्प्लाइज दैट आपका x बराबर ये टेन इनवर्स इधर चले जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका टेन y, x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
10y हो जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला ये tan 2y के फॉर्मूले से होगा शुरू, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए चूंकि tan 2y का फॉर्मूला होता है, tan 2y का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 2 tan y बटे 1 माइनस tan स्क्वायर y। ये tan 2y का फॉर्मूला होता है। 2 tan, ये पिछले साल पढ़ चुके हैं आप इसको, पिछले वर्ष कक्षा 11 में। तो tan 2y बराबर 2 tan y बटे 1 माइनस tan स्क्वायर y बराबर हो गया 2। यहाँ पर हमने tan y का मान रख दिया। tan y का मान आपका जो है क्या है, यहाँ देख लीजिए, tan y का मान हमारा है x, तो ये हो गया 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब क्या क्या हमने फिर से ये 10 को जो है यहाँ राइट साइड ले गया, तो वो 10x इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पर छूट बच जाएगा 2y बराबर 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, 2y है, y का मान रख देंगे, और ये ऊपर देख लीजिए y क्या मान रखा हमने, 10 इनवर्स x को मान रखा है। तो 2 10 इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है, लेकिन क्योंकि ये सरल हैं, सरल जो होते हैं वो कन्फ्यूजेबल होते हैं। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है वो है 2 10 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला निकलता है ये साइन 2x के फॉर्मूले से निकलता है। देख लीजिए, इसका जो ये डेराइव होगा साइन 2x के फॉर्मूले से। तो कैसे, यहाँ पर भी हम वही, यहाँ पर क्योंकि ये 2 10 इनवर्स है, तो हम 10 इनवर्स x को क्या मान लेंगे, लेट 10 इनवर्स x बराबर y इम्प्लाइज दैट x बराबर 10y। ये तो सिंपल है, x बराबर 10y। तो साइन 2y बराबर, जो साइन 2y का फॉर्मूला, वैसे आपने जनरली पिछले साल वैसे हमने आपको जो है ये सब फॉर्मूले आपको बताए थे, वो क्या था आपका, वैसे जनरली आपने जो है साइन 2y का जो है फॉर्मूला होता है 2 साइन y कॉस y। लेकिन मैंने आपको बताया था कि साइन y का एक और भी फॉर्मूला होता है जो आपका साइन 2y का 10 में होता है, वो होता है आपका 2 10y बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर y। अगर आपको याद नहीं तो आप पिछले साल की किताब में देख सकते हैं। तो ये साइन 2y का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम जो है इस सिद्ध करने के लिए मैंने कहा था इसको साइन 2 है, तो ये हमारा ये x बराबर 10 हो गया। तो साइन 2y बराबर होता है 2 10y बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर y। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम 10y का मान रख देंगे, 10y का मान हमारा x है, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, यहाँ देख लीजिए, ये साइन को हमने हटाना है यहाँ से, तो दाहिनी तरफ ले जाना है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर सीधे इम्प्लाइज दैट 2, अब y क्या मान रखा था, देख लीजिए, y 10 इनवर्स x मान रखा है, तो 2 10 इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये साइन 2y का ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बाकी सेम होना है। ये तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला है 2 10 इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जो है आपके कॉस 2x के फॉर्मूले से होना है, इसको कॉस 2x के फॉर्मूले से। तो मैं